नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अभिषेक ओझा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बच्चों के पटाखा बजाने को लेकर हुई थी मारपीट, अब मिल रहा है धमकी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के सहदेश गांव में दीपावली के दिन बच्चों को पटाखा बजाने को लेकर दो पक्षों में तू मैं हुई, जिसमें मामला किसी तरह से शांत हो गया। पर दबंगों ने सुबह देख लेने की बात कहकर चले गए। वहीं तड़के सुबह होते ही पटाखा बजाने वाले परिवार के लोगों को दबंगों ने अपने साथ साथ बाहरी 4 से 5 लोगों को भी बुलाए और जमकर पिटाई कर दी, जिससे एक व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अभी मामले को घर की महिलाएं कुछ समझ पाती, तब तक घर के अंदर घुसकर 2 महिलाओं को भी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक महिला को गंभीर रूप से सर में चोट लगने से सर फट गया और महिला मौके पर ही बेहोश हो गई, जबकि दूसरी महिला को भी गंभीर चोटें आईं। महिला को बेहोशी की हालत में देखकर दबंग छोड़कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार किसी तरह से अपना फरियाद लेकर थाना फेफना पहुंचा और अपनी तहरीर पुलिस को दिया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग परिवार के लोगों द्वारा धमकियां मिल रही हैं कि मुकदमा सुलह कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वहीं पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस हमारी तहरीर को नहीं लिया और थाने में दरोगा जी दूसरी तहरीर लिखवाई है और मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस उल्टे ही पीड़ित परिवार पर दबाव बना रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मुकदमा वापस कर लो। बलिया से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किरण साहनी। किरण कहाँ के रहने वाले हैं? संदेश गांव संदेश। अच्छा, क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दरवाजे पे पटाखा बजा रहे थे। वो लोग धक्का धुक्की करके और जानबूझ के झगड़ा कर लिए। रात को मार पीट तो हुआ नहीं था, रात को बस धक्का धुक्की ऐसे करके और बोल दिए कि हम तुमको सुबह में बताएंगे। कौन बताने के लिए बोला? वही राम कुमार सिंह, आखिर क्यों नमो नारायण सिंह और राम कुमार सिंह दोनों लोग। बोल रहे थे? वही अब वही जानेंगे। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या थी? वजह यही थी बस कि दरवाजे पर अपने पटाखा बजा रहे थे। अब क्या उन लोगों के मन में आया, क्या विचार, और उसके लिए हम लोग क्या करें, गरीब आदमी हैं। तो क्या हुआ घटना? घटना में धक्का धुक्की किए, सुबह में बोले कि हम लोग बताएंगे तुमको, सुबह हो जाने दो। उसके बाद अभी तो सुबह हुआ ही नहीं था, आधे लोग हमारे घर के सोए हुए थे और आधे लोग जगे हुए थे और भैया द्वार पे थे। तो आए सुबह और लाठी से मार दिए भैया को, बांह टूट गया। और मैं जा रही थी सुबह में लैट्रिन करने के लिए, तो दरवाजे पे ही मिल गई, तो मेरा सर फोड़ दिया इतना और मैं बेहोश होके गिर गई। उसके बाद यहाँ पे मारे थे लाठी से, यहाँ साइकिल साइकिल फेंक दिए थे मेरे शरीर पे और कुर्सी के साथ। कुर्सी भी टूटा हुआ है घर पे और यहाँ लगा था हाथ पे। कितने लोग घायल है आपके तरफ से? हमारे तरफ से 3 लोग घायल हैं। दीपावली का दिन का मामला है और अभी आज तक पुलिस क्या की? अभी पुलिस के प्रशासन के भरोसे हम लोग थे, लेकिन पुलिस हम लोग को ऐसे ही घुमा रही है। क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? हुआ है मुकदमा दर्ज, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। बस वही 3 पेज का पेपर दे दिए हमको, वही लेकर हम लोग बलिया चाहे यहाँ का चक्कर काट रहे हैं। अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, प्रशासन तो पूछने भी नहीं आई है कि क्यों हुआ था, चाहे काहे मारे हो आप लोग, कुछ नहीं। उल्टे हम ही लोगों पे दबाव आ रहा है। क्या दबाव आ रहा है? दबाव आ रहा है कि समझौता कर लो, कर लो, नहीं तो हम केस बना देंगे तुम्ही पे। कौन दबाव बना रहा है? अब इन्हीं लोग के पक्ष से कोई दबाव बना रहा होगा, चाहे दरोगा बना रहे हैं। दरोगा जी बोल रहे हैं खुलेआम के हम पे प्रेशर है ऊपर से, हम क्या करें। ये नहीं पूछे कि सर किसका प्रेशर है, आप किसके दबाव में अब पूरा समझौता करा रहे हैं? ये हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहनी, सहदेश का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला यही था कि शाम को दीपावली के दिन बच्चे हमारे पटाखा बजा रहे थे, उसी के रंजिश लेकर सुबह नमो नारायण सिंह, राम कुमार सिंह और एक किशन सिंह और वो 4 लोगों को बाहर से बुलाए थे और सुबह सुबह 6 बजे लमसम कोई सोया था, कोई बैठा था, कोई कुछ कर रहा था, अचानक डंडे से हमला बोल दिए। हम लोग बाहर थे तो हम लोगों को मार दिए और हमारे औरतों को घर में घुस कर वो मारे।
और बहुत बुरी तरह से मारे। आखिर क्यों मारपीट हुई? वजह क्या थी मारपीट का? वही जो बच्चे पटाखा शाम को बजा रहे थे उसी के रंजिश में। कोई दूसरा रंजिश भी नहीं था? नहीं, दूसरा कोई रंजिश नहीं था। आखिर दीपावली था, पटाखा बजाने के बाद जब बच्चे बजा रहे थे तो आखिर मारपीट आखिर करने का क्या उचित था? वो दबंगई से वो लोग आकर घर में घुसकर मार दिए। कितने लोग आए हैं? लमसम 6-7 लोग 8 लोग आए थे। मारपीट के दौरान कितने लोग आए थे मारपीट करने के लिए? 7-8 लोग आए थे। सब गवाही के थे? नहीं, 3 लोग गांव के थे और बाहर के लोग थे। उसके बाद जब थाने पे गए तो पुलिस क्या थाने पर जब हम लोग दरखास्त दिए तो दरोगा जी बोले कि ये ये बाहर जो लिखे हो ये दरखास्त हटाओ और दूसरा दरखास्त लिखो। तो दरोगा जी दरखास्त लिखवाए। जो आप तहरीर लेकर गए थे उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, उस पर नहीं हुआ। आखिर क्यों? अब ये तो दरोगा जी जानेंगे। वो बोले कि हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। कौन बोला? दरोगा जी बोले अच्छा, क्या बोले? बोले कि ये दूसरा एप्लीकेशन लिखो। तो अपना दरखास्त लिखवाए और दर्ज किए हमारा मुकदमा। दरोगा जी एप्लीकेशन लिखवाए? हाँ, दरोगा जी लिखवाए, अपने चौकी में ही थाने में ही लिखवाए, बाहर जाने भी नहीं दिया। अच्छा, अब क्या समस्या आ रही है? समस्या हमको एनसीआर का कागज दे दिए, मैं चक्कर काट रहा हूँ और मारने वाला फ्री में घूम रहा है। कैसा दबाव डाला जा रहा है आप लोगों के ऊपर? हमारे ऊपर दबाव सुलह का डाला जा रहा है। सुलह का दरोगा जी डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुलह कर लो नहीं तो तुम्हारे पर भी हम केस लिख देंगे। धमकी दे रहे हैं आपको? धमकी दे रहे हैं। अब दरोगा की धमकी से कितना डर लग रहा है? अब डर तो लगेगा ना, आखिर वो तो प्रशासन है ना, वो तो सरकार है। अच्छा, वो हम सरकार लोग है। कमजोर आदमी हैं। कौन थाना? फेफना थाने। गंभीर चोटें किसको किसको आई? हमारा बांह टूट गया है और हमारी जो घर की औरतें हैं उनका सर फट गया है और एक औरत का दोनों बाजू में बांह में बहुत गंभीर चोट लगा है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह अभी तक? गिरफ्तारी का तो छोड़िए, कोई एक प्रशासन पूछने तक नहीं आया कि क्यों तुम लोग मारा इसको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।